जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिखिएगा। और भक्तों, हम चाहते हैं हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ हैं, तीज त्योहार व्रत इत्यादि जो है, इसके बारे में सारी जानकारी आप तक वह सुलभता से पहुंच जाए, आप तक वह आराम से पहुंच सके, घर घर में हमारे जो सनातन की रीति रिवाज पहुँचे, इसके लिए जो है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बंधु बांधवों और मित्रों को आगे शेयर कर दीजिएगा। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो है इंद्रा नाम की एकादशी, आश्विन मास के कृष्ण जो एकादशी का जो व्रत है उसका नाम इंद्रा होता है। इंद्रा नाम की जो है एकादशी का व्रत होता है। इस बार ये व्रत जो है 10 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। भक्तों, अब मैं आपको बता दूं, 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:18 से एकादशी जो है शुरू हो रही है और 10 तारीख को 10 अक्टूबर 2023 को जो है शाम को रात्रि में जो है 9:35 पर जो है एकादशी समाप्त हो रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए 10 तारीख को जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। 10 अक्टूबर 2023 को इंद्रा नाम की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब इस व्रत के बारे में नियम वही हैं जैसे भी मैंने पहले आपको बताया है कि अपना जो है दशमी के दिन जो है अपना शुद्ध शाकाहार इत्यादि रहना है। परंतु इसमें क्या है कि श्राद्ध पक्ष है, इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं इसके हिसाब से आपने इस एकादशी को व्रत करना है। तो एक बार जो है भगवान महाराज युधिष्ठिर जी ने, जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो हैं, उन्होंने भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे भगवान, इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसको कैसे किया जाता है, आप प्रसन्नतापूर्वक हमसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, मैं आपको जो है बताता हूँ, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम जो है इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से महापातक से पातक भी जो है नष्ट हो जाते हैं। जिनके पितृजन किसी भूल के कारण, किसी अपनी जो है भूल के कारण जी कोई गलती उनसे होती है जिसका प्रायश्चित वो नहीं कर पाए हैं, उसके कारण यदि उनको नरक में अगर हों, उनको नरक की यातना मिली हुई हो या उनको कहीं यमराज के समक्ष रहने को मिला हो तो उनको जो है मोक्ष देने वाली है। यदि उनके पीढ़ी में कोई इंद्रा एकादशी का व्रत करता है तो उसके पितृजन जो है सारे पापों को नाश होकर के पितृजन जो है स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, आप मन लगा करके सुनिए, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल जो है प्राप्त होता है और इसकी जो है विधि जो है मैं बताऊं आपको। दशमी के दिन अपना जैसे पूर्व के मैं बताए हुए नियम के अनुसार शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए करें और एकादशी के दिन प्रातः काल में जो है उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एकादशी के व्रत के निमित्त संकल्प करें। तो भगवान कहते हैं पहले सतयुग में रिपुसूदन अर्थात शत्रु को दंड देने वाले, शत्रु का मर्दन करने वाले महाराज इंद्रसेन नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए जो महिष्मतीपुरी के राजा थे। वो राजा बहुत ही यशस्वी थे और धर्म से युक्त थे। दान धर्म और प्रजापालन में हमेशा तत्पर रहते थे। वह प्रजापालन में और किसी प्रकार की कमी नहीं रखते थे और न्यायप्रिय थे, न्याय किया करते थे। उनके सभा में, उनके घर में पुत्र पौत्र से युक्त और धन धान्य और सभा युक्त वह महिष्मती का स्वामी था। उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, उसके पास हर सुख वैभव प्राप्त था और वह राजा जो है विष्णु का अनन्य भक्त था, विष्णु की भक्ति में परायण था और
मुक्ति का देने वाले गोविंद का नाम हमेशा जपा करता था। वह राजा विधिवत अध्यात्म विद्या का चिंतन करता, जब तप में और जब तक मैं जो है अपने समय को व्यतीत करता था। एक दिन वह राजा सुख से अपने सभासदों के साथ अपनी सभा में बैठे हुए थे कि उसी समय एक जो है बुद्धिमान देवर्षि नारद जी जो है आकाश मार्ग से चलते हुए उनके समीप में आए और उनको ऐसे देवर्षि नारद को आया हुआ देखकर राजा ने तत्काल उठ करके हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया, दंडवत किया और साष्टांग प्रणाम करके उनको अर्घ्य पाद दे करके उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण पैर धो करके उनको जो है सुख से आसन पर बैठाया। और सुख से बैठे हुए नारद मुनि ने उस राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे राज्य का कुशल तो सब ठीक ठाक है, आपका राज्य कैसे चल रहा है? आपका राज्य सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? तुम्हारी जो मति है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो धर्म में तत्पर तो है ना? आपकी जो विष्णु की भक्ति है वो आपकी सही चल रही है, आप जो है विष्णु भक्ति में रत हो। देव ऋषि के यह वचन सुनकर राजा बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मैं सब तरह से कुशल हूँ। आज मैं सब यज्ञों की क्रिया का, जो मैंने जो भी दान पुण्य यदि किया है, जो मैंने जब तब किया है, उसका फल मुझे ये मिला कि मुझे आपके दर्शन हो गए। हे विप्रेंद्र, प्रसन्न होकर आप अपने आने का कारण कहिए, क्योंकि आपके आना जो है अन्यथा नहीं होता है। आप अपने मधुर वचनों से मुझे कृतार्थ कीजिए। तो उन देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, विस्मय को देने वाला मेरा वचन सुनिए। थोड़ा वचन जो मेरा जो बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा विचलित करने वाला है, इसलिए आप धैर्य पूर्वक उनको सुनिए। हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से सीधा यमलोक में गया था और यमलोक में यमराज के द्वारा मैं भक्तिपूर्वक मेरी पूजा अर्चना की गई और मुझे वहाँ श्रेष्ठ आसन पर बैठाया गया और धर्मशील और सत्यवान यम ने मेरी बड़ी अच्छी पूजा अर्चना और उपासना की। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा धर्म से में तत्पर रहने वाले सत्यवान और बहुत से दान पुण्य को करने वाले तुम्हारे पिता को मैंने एक व्रत के बिगड़ जाने के कारण, एक व्रत में कोई गलती, कोई भूल हो जाने के दोष के से कारण उनको जो है यम की सभा में देखा, उनको यमराज की सभा में देखा है। उन्होंने एक संदेशा कहा है कि हे मुनिवर, आप जो है पृथ्वी लोक में जा कर के मेरे पुत्र को इस समाचार देना कि हे राजेश्वर, अब जो मैं आपके पिता का संदेश है वो मुझे आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनिए। कि महिष्मतीपुरी का जो स्वामी इंद्रसेन नाम का राजा है वो मेरा पुत्र है। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, पूर्व जन्म में हुए विघ्न, मेरे व्रत के विघ्न के प्रमाण से मैं यमराज के समीप में स्थित हूँ, मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। ऐसा उससे कहिए कि तुम जाकर के, हे पुत्र, तुम इंद्रा नाम की जो एकादशी है उसका व्रत करो और उसका पुण्य फल जो है मुझे दे दो, और ऐसा करने से जो है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, तुम्हारे पिता द्वारा ऐसा कहा गया, कहा जाने पर मैं तुम्हारे समीप आया हूँ। हे राजन, आप जो है नारायण भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, आप धर्मपरायण हैं, इसलिए जो है मैं स्वयं चल करके आपके पास आया हूँ। हे राजन, तुम्हारे पिता की स्वर्ग गति के लिए तुम इंद्रा नाम की जो एकादशी है, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव, उस व्रत का जो फल है वो अपने पितरों को समर्पण करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले कि हे देवर्षि नारद जी, हे मेरे भगवान, आप प्रसन्न होकर के मुझसे उस इंद्रा नाम की जो एकादशी है उसका व्रत कहिए, उसको कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, उसका क्या फल है, उसको कैसे करना चाहिए, और मैं आपके आज्ञानुसार जैसा आप कहेंगे वैसे ही मैं उस व्रत को करूँगा। तो नारद जी की बात सुन करके, वो राजा की बात सुन करके
तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, इस व्रत की शुभ विधि को मैं आपसे कहता हूँ। आश्विन के कृष्ण पक्ष में, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जब दशमी तिथि आए जब दशमी तिथि आए तो दशमी तिथि को श्रद्धायुक्त होकर के प्रातः काल में स्नान करें। उसके बाद स्नान इत्यादि कर करके अपना जो है भगवान का पूजन करें। उसके बाद मध्याह्न काल में स्नान करके फिर जो है नदी से बाहर आए और नदी में स्नान करने के बाद में श्रद्धायुक्त होकर के अपने पितरों को तर्पण इत्यादि देवे, पानी देवे, जल देवे और उनकी प्रीति के लिए तर्पण करके उनका जो श्राद्ध करें। उसके बाद में भोजन करके उस दिन रात्रि को जो है भूमि में शयन करना है, किसी पलंग इत्यादि में नहीं सोना बल्कि भूमि में शयन करे, भूमि में सोए। और फिर जब निर्मल प्रभात यानी कि जब एकादशी का दिन होवे, यानी कि दशमी के दिन जो है सायंकाल में यानी कि दिन छिपने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले ही पितरों का पूजन करके पितरों के निमित्त जो भोजन बना है उसी में से जो है भोजन कर ले और उसके बाद में कुछ खाए पिए नहीं और रात्रि में जो है भूमि में शयन करे। और जब प्रातःकाल एकादशी का जब दिन आवे, जो दिन एकादशी को प्राप्त हुए, तब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह जो है दंत धावन इत्यादि करके स्नानादि से निवृत्त होकर के अपने नियमों को ग्रहण करे और प्रातःकाल में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे, पितरों को जल देवे और भूमि को नमस्कार करे। अपने घर में जो जीवित वृद्धावस्था में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे, उनको जो है माथा नवाए यानी उनको चरणों में सिर रख करके उनको नमस्कार करें। उसके बाद एक क्षण के लिए अपने गुरु का ध्यान करे, अपने गुरु से आज्ञा लेवे कि भाई आज मैं जो है अपने पितरों के मुक्ति के निमित्त जो है इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें जो है रहा रहने के इसके नियमों को ग्रहण करें। और उसके बाद में भगवान के आगे एक संकल्प ले, संकल्प में जो है अपना गोत्र, अपना नाम, अपना देश, काल, तिथि, माह, पक्ष इत्यादि सब जो है वहाँ बोल करके भगवान से कहे कि मैं आज जो है सारा दिन निराहार रह करके मैं जो है भूख से वर्जित रहूँगा, मैं किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। हे पुण्यकाक्ष, मैं आज भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। हे अच्युत, तुम मेरे रक्षक हो। इस प्रकार से जो है मेरे इस नियमों को जो है आप पालन करने में मेरी मदद करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस प्रकार से जो है आप मेरी सहायता करें ताकि मैं इन नियमों का पालन कर सकूं। और उसके बाद जब मध्याह्न का समय आए तो शालिग्राम शिला के सामने शालिग्राम भगवान का पूजन करें और उनके सामने जो है विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने जो पितरों का श्राद्ध करे और शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराए। और जो है शालिग्राम की जो मूर्ति होती है उनके सामने ही पहले शालिग्राम का पूजन कर ले, उसके बाद में श्राद्ध करें और श्राद्ध करने के बाद में पिंडदान करे, तर्पण करे और उसके बाद में जो है ब्राह्मणों को भोजन कराए। और जो श्राद्ध जो पिंड यानी भोजन जो पिंड इत्यादि जो होता है यानी जो उनका खुद का जो खाना है उसको जो है सूंघ करके गाय को खिला दे, पिंड को सूंघ करके गाय को खिला दे। धूप, गंध, दीप आदि से हृषिकेश भगवान का पूजन करे। भगवान जो है नारायण है, भगवान जो शालिग्राम देवता है उनका पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप ही रहे, उसी शालिग्राम देवता के सामने भगवान का जागरण करे। और उसके बाद जब द्वादशी का दिन आवे, प्रातःकाल जब द्वादशी का दिन आए तो भक्ति से हरि का फिर पूजन करे, भगवान का जो है पूजन करे और ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। और दौहित्र यानी कि बेटी का बेटा, ये जो दौहित्र होता है उसको बुलाए और बंधु बांधव जो आपके हैं उनको बुला करके सबको मौन हो करके एक हमारे जो हिंदू रीति रिवाज के साथ जो श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध का जो भोजन किया जाता है, वैसे तो हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी है जब भोजन हो, भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए, भोजन करते समय बोलना वर्जित है। खास करके जब श्राद्ध समय का, श्राद्ध का जो भोजन है, जब भोजन आप कर रहे हों उस बीच में बोलना नहीं चाहिए।
तो वही कह रहे हैं कि बिना बोले सभी जो है बंधु बांधव दौहित्र ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद सबको अपना ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद बंधु बांधव को भोजन कराएं, मौन रह करके उसके बाद भी जो है आप भी भोजन करें, आप भी जो है बिना कुछ बोले चाले भोजन करें। हे राजन, इस विधि से जो आलस्य रहित होकर के व्रत को करो तो तुम्हारे पितृ जो है विष्णु लोक में जाएंगे, इसमें कुछ संशय नहीं। ब्राह्मण को भोजन करा करके यथाशक्ति जो आपसे बन पड़े वस्त्र, अन्न, धन इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि दे करके उनको संतुष्ट होकर के प्रसन्न होकर के उनको विदा करें। हे राजन, इस प्रकार उस नृपति को सारी विधि इंद्रा एकादशी का विधि वृत्तांत बताने के बाद नारद मुनि जो है वही अंतर्ध्यान हो गए और राजा, उसके बाद में राजा ने जो नारद मुनि ने उनको जो विधि बताई थी उसके अनुसार इस आश्विन कृष्ण पक्ष के व्रत को वो करने लगा। उसने अपने रनिवास में जा कर के अपने जो उनकी जो पत्नियां थी, जो रानियां थी, उनके समेत पुत्रों और जो भी उनके परिवार के सगे संबंधी थे और जो भी आपके राज दरबारी से सबको मिलकर के सबने मिलकर के बड़े उत्सव के रूप में जो है इस व्रत को किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुनंदन, इस प्रकार से जब उसने बड़े नियम पूर्वक बड़े जो है उत्सव के रूप में इस प्रकार से व्रत को जब इंद्रसेन राजा कर रहा था तो उस समय में जो है देवता भी जो है प्रसन्न हुए, क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष में जो है जब श्राद्ध जो है होता है तो उस टाइम देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आकाश से जो है उसके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और इस प्रकार से वो जो राजा इंद्रसेन था उसके पिता जो है जो अभी तक यमराज की दरबार में बैठे थे वो जो है गरुड़ पर सवार होकर के भगवान मधुसूदन भगवान नारायण के गरुड़ में बैठ करके विष्णु लोक को चले गए और उनकी जो है मुक्ति हो गई। और जो इंद्रसेन राजा था वो जो है राज ऋषि हुआ, क्योंकि वो राजा हो करके वो ऋषि मुनियों की तरह जो भगवान का विष्णु का जो अनन्य भक्त था। उसने जो है काफ़ी लंबे समय तक इस धरती पर जो है अकंटक राज्य को करके और अंत में अपने पुत्र को जो है राज्य दे करके अपने पुत्र पौत्र से युक्त होकर के अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप करके आप जो है स्वयं स्वर्ग को चले गए। तो यह इंद्रा नाम की जो एकादशी है इसका व्रत का जो महात्म्य है मैंने तुमसे कहा है। तो भगवान कहते हैं, हे पांडुनंदन, मैंने इस महात्म्य को आपसे कहा है, आगे इस महात्म्य को जो पढ़ेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि इस महात्म्य को जो पढ़ने से जो पढ़ेगा और जो इसको सुनेगा वह मनुष्य जो है सारे पापों से छूट जाएगा, उसको विष्णु लोक में वास मिलेगा। यदि उसके पितृ, यदि जो किसी के पितृ जो है किसी भूलवश कोई गलती के कारण, कोई अपराध के कारण किसी कारण जो इनको नरक में कोई यातना मिल रही हो तो वो इस कथा को सुनने से और इस कथा को पढ़ने से उनके जो पितृ जो है वह विष्णु लोक को चले जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को, जो भी वैष्णवजन हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको चाहिए कि वो जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त और अपने जो है सुख शांति के लिए, अपने उद्धार के निमित्त, आगे आने वाली पीढ़ी के सुख शांति के लिए इस व्रत को करें, क्योंकि ये व्रत जो है हर सब व्रतों से अलग है। तो इस एकादशी को व्रत जो करता है वो इस लोक के सारे सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से द्वादशी के दिन जो है व्रत का पालन करके अपना जो भी है दान इत्यादि दे करके जो भी बनता है इस व्रत को खोल करके जो है मनुष्य को इसका पालन कर लेना चाहिए और इस व्रत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। और इस प्रकार से मेरा सभी लोगों से, जो वैष्णवजन हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि आप लोग जो है इस कथा को श्रवण करें। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत करना चाहिए। जो किसी कारण से इस व्रत को करने में असमर्थ हैं, जिनको कोई रोग है, कोई शारीरिक कमजोरी है या इनकी कोई दवाई इत्यादि चल रही है,
तो यदि उस व्रत को करने में असमर्थ हैं तो उनको जो है प्रातः काल में इनके नियमों का पालन कर लेना चाहिए। भगवान का पूजन करे, शालिग्राम का पूजन करे और जो है मध्याह्न काल में अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करके, तर्पण इत्यादि करके जो है अपना भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के रूप में जो है भोजन में अन्न ग्रहण ना करें। एकादशी कोई भी हो, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। ना तो अन्न ग्रहण किया जाता है, ना ही अन्न का दान किया जाता है। इसलिए जो दान जो हम बोलते हैं उसको जो है एकादशी के दिन जो है भगवान के जो अपने दान के निमित्त रख लिया जाता है, उसका संकल्प लिया जाता है। जब द्वादशी के दिन जब पारना होता है उस समय, उस दिन जिस दान की जो व्याख्या की जाती है वो दान जो है द्वादशी पारना के समय एकादशी के नाम पर दान किया जाता है। एकादशी के दिन ना तो अन्न खाया जाता है, ना ही अन्न का दान किया जाता है। यहाँ तक कि गाय को भी जो है रोटी इत्यादि एकादशी के दिन अन्न का कोई चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। और इस प्रकार से जो लोग इस प्रकार से शरीर से कमज़ोर हैं, जो इस व्रत को करने में जो असमर्थ हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो है भगवान शालिग्राम का पूजन कर ले। पूजन करने के बाद उनको भोग लगाए, भोग में जो फल इत्यादि लगाए उसका जो है वो अपना प्रसाद स्वरूप फल जूस इत्यादि लेकर के अपना दिन में जो है यापन करे। भगवान विष्णु का नाम जपे, दिन भर जो है हरि हरि नारायण नारायण राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहे। तो जो है अपना राम नाम सुमिरन करते करते जो है अपना जीवन यापन करे और दिन में जो है जल फल जूस इत्यादि पी करके जो है अपना जो है दिन को निकाले, लेकिन अन्न ग्रहण ना करे। तो इस प्रकार से जो इस व्रत को करता है, तो जो इसके नियमों को पालन करता है उसके पितृ जो है वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सभी वैष्णवजनों को इस इंद्रा एकादशी व्रत का जो है महात्म्य मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, यदि आपको इससे लगता हो कथा सुनने के बाद में, तो अपने प्रियजनों को आगे, जो अपने बंधु बांधव हैं जिनका आप भला चाहते हैं, उनको आगे शेयर कीजिएगा। क्या पता आपके शेयर करने से यदि आपने 10 आदमी को शेयर किया, उसमें से एक आदमी का भी भला हो गया, तो उसका जो पुण्य होगा वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो है आप जितना हो सके जिनका आप अच्छा समझते हैं उनको आगे शेयर कीजिए। यदि आपको ये हमारी कथाएं, हमारी वीडियो अच्छी लगती हों तो इसमें जय श्री राम कह करके, जय श्री राम लिख करके जो है आप कमेंट में लिख दीजिएगा। यदि आपको किसी तरह से इसमें कोई गलती नज़र आती हो, कोई वो आती हो, तो वो भी हमें जो है कमेंट में लिख करके आप हमें बता सकते हैं कि भाई हमसे कहाँ क्या कोई गलती हो रही है, तो भी आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। फिर मैं एक बार यही कहूँगा, आप सब लोगों के घर में जो है श्री सीताराम जी महाराज आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, आपके पूरज जो है स्वर्ग को प्राप्त हों, विष्णु लोक को प्राप्त हों, आपके घर में सुख समृद्धि होवे, आपके घर में जो है सुख समृद्धि का वास होवे। जय जय श्री सीताराम।